नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज में वैक्यूम क्लीनर रिपेयरिंग एंड डिसफंक्शनिंग पे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य है, हम पहचानेंगे कि वैक्यूम क्लीनर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उन फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कॉमन फॉल्ट जो कि आपके वैक्यूम क्लीनर में होता है। वैक्यूम क्लीनर का ऑन होना लेकिन काम नहीं करना, वैक्यूम क्लीनर से स्मेल आना, वैक्यूम क्लीनर का ऑन नहीं होना और वैक्यूम क्लीनर से जलने की बदबू आना। ये 4 कॉमन प्रॉब्लम है, फॉल्ट है जो हर वैक्यूम क्लीनर में लगभग होता है। अब इन कॉमन फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वैक्यूम क्लीनर का ऑन होना लेकिन वह काम नहीं करना। मीन्स वैक्यूम क्लीनर ऑन तो हुआ लेकिन कोई गंदगी वो पिक नहीं कर पा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके पहले कारण ये हो सकते हैं कि बैग फुल है। तो आप क्या करेंगे, बैग को चेक करेंगे कि फुल है या नहीं। अगर फुल है तो बैग को रिप्लेस कीजिए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि डस्ट कैनिस्टर फुल है, तो आप चेक कीजिए कि डस्ट कैनिस्टर फुल है या नहीं। अगर डस्ट कैनिस्टर फुल है तो उसे खाली कीजिए और साफ कीजिए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि फिल्टर जो है वो गंदा हो चुका है, तो आप उसे बेकिंग सोडा के साथ पानी में मिलाकर सॉल्यूशन तैयार करें और फिर उससे फिल्टर को सफाई करें। तो फिल्टर का साफ होने के बाद हो सकता है काम करना शुरू कर दे। अगर नहीं होता है तो फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। चौथी कारण ये हो सकती है कि कहीं कोई ब्लॉकेज है जिस वजह से आपका वैक्यूम क्लीनर से अब गंदगी सफाई नहीं हो पा रही है। इस दरमियान आप सारे वैक्यूम क्लीनर के जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसे बंद करेंगे और फिर उसकी सफाई और ब्लॉकेज चेक करेंगे। उसके बाद एक कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रेशर के लिए पाइप्स थे, हॉजेस थे, होल्स थे, वो एयर गैप बनाया गया था, वह अब नहीं बन पा रहा है, कहीं से कोई लीकेज है, तो आप उसे चेक करें। अगर ऐसा परेशानी है तो उसे रिप्लेस करें। उम्मीद है कि इन 5 स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका वैक्यूम क्लीनर ऑन तो रहेगा, साथ साथ वो काम भी करना स्टार्ट कर देगा। हमारे पास जो दूसरा समस्या है वो है कि वैक्यूम क्लीनर से बदबू आना। जहाँ जहाँ आपको गंदगी दिखाई देती है वहाँ हर जगह से स्मेल आ सकती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर से स्मेल आना, तो कहाँ से स्मेल आ रहा है? तो वैक्यूम क्लीनर के बैग से। तो आप क्या करेंगे, बैग को रिप्लेस करेंगे। दूसरी कारण हो सकती है कि डस्ट कैनिस्टर से स्मेल आना, वहाँ आप क्या करेंगे, कैनिस्टर को साफ करेंगे। फिल्टर से बदबू आना, अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे फिल्टर को कैसे साफ किया जाता है। बेकिंग सोडा और पानी का सॉल्यूशन बनाइए, उसे साफ कीजिए और तब भी बदबू आ रही है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। फोर्थ कारण हो सकता है कि हॉजेस में ब्लॉक्ड है, तो वहाँ से भी आपको स्मेल आता है। तो यह थी हमारी दूसरी समस्या जिसमें हम लोग देख रहे थे कि वैक्यूम क्लीनर से स्मेल आता है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं और कैसे उसे हम लोग ठीक करें। तो अगर ब्लॉकेज अगर है तो वहाँ क्या करेंगे कि हॉजेज हैं, अगर हॉजेज प्लास्टिक का है तो उसे आप एक दिन के लिए कंप्लीट डिटर्जेंट के साथ पानी में मिलाकर उसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए साफ होने के लिए, और तब चेक कीजिए कि ठीक हो पा रहा है या नहीं स्मेल। अगर नहीं होता है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरा कारण ये होता है कि वैक्यूम क्लीनर ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं होने के संदर्भ में बात करें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सबसे पहला कारण हो सकता है। तो आप चेक कीजिए सारे पावर सप्लाई को जहां से वैक्यूम क्लीनर को सप्लाई मिल रही है वहां काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप रिपेयरिंग कीजिए और वहीं आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। लेकिन अगर पावर सप्लाई ठीक है तो हो सकता है कि थर्मल कटआउट में परेशानी हो, ओवरहीट हो चुका है, जिस वजह से आपका वैक्यूम क्लीनर ऑन नहीं हो रहा है। तो कुछ देर के लिए वैक्यूम क्लीनर को रिलैक्स दें 1 आवर तक और देखें कि उसके बाद ऑन हुआ या नहीं। अगर नहीं ऑन होता है तो थर्मल कटआउट खराब है, आप उसे रिप्लेस करें। तीसरा कारण होता है कि बैग का भर जाना, क्योंकि यह बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर लगा हुआ है, मदरबोर्ड को पता चल जाता है, कंट्रोलर को पता चल जाता है कि बैग फुल है, तो उसके बाद वो ऑन नहीं होता है। इस परिस्थिति में आपको बैग को रिप्लेस करना होगा। चौथी स्थिति में कॉर्ड का डैमेज होना होता है, तो कॉर्ड जब डैमेज होगा तो आप उसे रिप्लेस कीजिए। और जो हमारे पास 5वां कारण हो सकता है वह है कि स्विच का फॉल्ट होना।
कई दफ़ा स्विच से वायरिंग की भी प्रॉब्लम आती है, कई दफ़ा स्विच खुद भी खराब होता है। इस परिस्थिति में आप स्विच को रिपेयर भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये 5 कारण थे जिस वजह से वैक्यूम क्लीनर ऑन नहीं हो रहा था। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि जो पूरे वैक्यूम क्लीनर का हीरो है और वो है मोटर में ही परेशानी है। तो मोटर को चेक करें, मोटर में अगर फॉल्ट है तो रिपेयर करें, जरूरत पर है तो इसे रिप्लेस कीजिए। तो ये भी कारण हो सकता है कि जब मोटर ही आपका खराब होगा तो वैक्यूम क्लीनर ऑन कभी नहीं होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अपनी अगली समस्या को, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वैक्यूम क्लीनर से जलने की बदबू आ रही है। जब जलने की बदबू की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कारण हो सकता है। उस परिस्थिति में आप वैक्यूम क्लीनर के केबल, प्लग, वाल सॉकेट को चेक कीजिए और अगर वहाँ कोई फॉल्ट होता है तो उसे आप रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो फिल्टर होता है वो ब्लॉक होता है, बैग भर जाता है, जिस वजह से भी आपको जलने की बदबू आती है। उस परिस्थिति में बैग को सफाई करें या रिप्लेस कर दें। तीसरी परिस्थिति ये है कि ओवरहीट होने की वजह से भी केबल गर्म हो जाता है, प्लग गर्म हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट ज़्यादा काम करने की वजह से, गर्म होने की वजह से जलने की बदबू देता है। उस परिस्थिति में आप वेट करके देखें बंद करके कि सुधरता है या नहीं स्मेल आने की परिस्थिति। अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो बैग को रिप्लेस कीजिए, फिल्टर को रिप्लेस कीजिए और उसके बाद भी अगर समस्या सॉल्व नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं वायरिंग में फॉल्ट है। चौथी समस्या ये हो सकती है कि बेल्ट की समस्या होती है। बेल्ट अगर जाम होगा तो मोटर को चलने नहीं देगा और उस परिस्थिति में आपको बर्निंग स्मेल आएगी। तो इतना जो कॉमन फॉल्ट था, उस कॉमन फॉल्ट को हम लोग जब रिपेयर कर लेंगे उसके बाद कुछ चेकलिस्ट है जिसको हम लोग चेक करेंगे कि ये सभी सिम्टम मैच कर रहा है या नहीं। अगर ये सारे सिम्टम मैच करेंगे तो आपका वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल सही है और आपने सही रिपेयरिंग कर दिया है। उसमें हम लोग चेक करेंगे कि वैक्यूम क्लीनर सफाई करने लायक है या नहीं, चेक करेंगे कि स्मेल आ रहा है या नहीं, चेक करेंगे कि कहीं वैक्यूम क्लीनर ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, चेक करेंगे कहीं भी कोई वायर कटिंग तो नहीं है, चेक करेंगे कि कॉर्ड डिटेक्टर काम कर रहा है या नहीं। फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है वैक्यूम क्लीनर से। फिर अंतिम में हम लोग ये भी चेक करेंगे कि बैग खाली है या नहीं, फिल्टर खाली है या नहीं। ये कुछ चेकलिस्ट हैं जो रिपेयरिंग के बाद आपको अवश्य चेक करना चाहिए और ये सारे सिम्टम जब आपको मिल जाएंगे यानी कि आपने बहुत अच्छा रिपेयरिंग किया है और आप वैक्यूम क्लीनर बना चुके हैं। आज हम लोग देखे हैं कि वैक्यूम क्लीनर में कौन से कॉमन फॉल्ट होते हैं और उन कॉमन फॉल्ट को हम लोग कैसे ठीक करते हैं। तो आप इसे बारीकी से देखें और बेहतर समझें ताकि आप एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर टेक्नीशियन बन पाएं। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन शुभकामना देता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।